Good morning, class 11th C and D. Today is our language period. In our language period, our topic is tenses. In tenses, today we are going to teach you present perfect continuous tense. बच्चों अभी आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टर्न है आज, और सबकी एक्सरसाइज आपको बराबर सेंड की गई है और आज आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड की जाएगी। ठीक, आप ये देखिए, पहले सबसे पहले हम पहचान कैसे करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये देखिए आपको पहचान लिखी हुई है कि इन वाक्यों के अंत में, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, किंतु इनमें समय अवश्य दिया होता है। क्या पहचान होती है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय अवश्य दिया होता है। इनमें निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्या है पहचान? इन वाक्यों के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो आदि शब्द आते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए मेरे सारे सब्जेक्ट हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं? आई, वी, दे, यू। आई, वी, दे, यू, इनमें से अगर आपका कोई सब्जेक्ट आता है तो हम हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच बीन का प्रयोग करते हैं। यानी कुल मिला के हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी जैसे गो लगाते हैं हम तो हैव बीन गोइंग लगेगा। किसके साथ? यदि आपका सब्जेक्ट आई वी दे यू है तो आई वी दे यू के साथ हैव बीन गोइंग का यूज, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हैज और गोइंग के बीच किसका यूज किया जाएगा? बीन का प्रयोग किया जाएगा। यानी ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हैज बीन गोइंग। निगेटिव में आते हैं, आई, वी, दे, यू के साथ हैव और बीन के बीच नॉट लगाते हैं। कहाँ पे नॉट लगता है? हैव और बीन के बीच नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई, वी, दे, यू के साथ हैव नॉट बीन गोइंग, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हैज नॉट बीन गोइंग, यानी कुल मिलाकर हैज और बीन के बीच नॉट लगाते हैं। फिर जब हमारा इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? आई, वी, दे, यू, सब्जेक्ट हमारे इतने ही होते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ हम पहले हैव बाहर निकाल देते हैं, है बाहर निकाला, फिर आई, वी, दे, यू में से जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी आई, वी, दे, यू के साथ है बीन गोइंग का यूज। फिर ही, सी, इट या किसी नाम के साथ, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ पहले हैज बाहर निकाल दिया, हैज बाहर निकालने के बाद बीन और फिर गोइंग का प्रयोग। इसी तरीके से अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो पहले हैव लगा रहेगा, फिर ये सब्जेक्ट लगे रहेंगे, फिर नॉट बीन गोइंग, ही, सी, इट के साथ पहले हैज, फिर इन सब्जेक्ट में से जो भी आएगा फिर नॉट बीन गोइंग। तो ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, फिर एक बार समझ लीजिए क्या है इसकी पहचान। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर ठीक। तो बच्चे देखिए फिर से क्या है पहचान। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, किंतु इनमें समय अवश्य दिया रहता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, दे, यू के साथ हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। निगेटिव में ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हैव बीन गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, बाकी सबके साथ हैज, नॉट, बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इंट्रोगेटिव आता है हमारा आई, वी, दे, यू के साथ में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैव बाहर निकाल देते हैं, फिर इन सब्जेक्ट्स में से जो भी पढ़ता है वो, फिर उसके बाद गोइंग और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा। इसी तरीके से आई, वी, दे, यू के साथ आपका हैव बाहर निकलता है, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हैज बाहर निकालते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क इसमें अवश्य लगा रहता है। अब इसका एग्जांपल नोट करिए बच्चों। माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। एग्जांपल नोट करिए, माली 2 घंटों से ये चार्ट आपका फेयर कॉपी में बनेगा। ठीक है, नोट करिए, माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। देखिए
एग्जाम्पल है माली की गार्डनर the gardener has been watering in the plants for 2 hours. See, the gardener has been watering in the plants for 2 hours. ठीक, इसका निगेटिव बना, द गार्डनर माली 2 घंटे से पौधों में पानी नहीं दे रहा है. द गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग इन द प्लांट्स. द गार्डनर हैज नॉट बीन, ये पहला था, अब ये निगेटिव आया. द गार्डनर हैज नॉट बीन, हैज for 2 hours. ठीक, ये निगेटिव हो गया. द गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग इन द प्लांट्स फॉर 2 hours. इंट्रोगेटिव में हैज बाहर निकाल देंगे. द गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग. अब इसे जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज बाहर निकालेंगे. हैज द गार्डनर बीन वाटरिंग इन द प्लांट्स फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क लगेगा. इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा. हैज द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग इन द प्लांट फॉर 2 hours और क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा. ठीक, ये बच्चों आपका प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका खत्म हुआ. इसके बाद अब हम आपको इसी की बेस एक्सरसाइज सेंड करेंगे ग्रुप में, तो सभी बच्चे कर लेंगे. और इसके बाद देखिए हम आपको एक्सरसाइज में बता रहे हैं. आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हाँ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पता है आपकी सारी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स की आती है. सारा ये एग्जाम्पल आप इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो मैंने बोला है वो भी आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे. अब आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. आप ऊपर डाल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज डालेंगे. फिर है व्हाट डूइंग सिंस मॉर्निंग. अब व्हाट के साथ यू बीन है, यू हैव बीन है, यू हैव, वाई हैव यू बीन है, और उसके बाद हैज बीन यू है. आपको चूज करना है क्या होगा. आप देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव वर्ड भी लगा है. जब इंट्रोगेटिव वर्ड लगा है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आपका ये किसका जाएगा, इंट्रोगेटिव का जाएगा. क्लियर. जब इंट्रोगेटिव का जाएगा तो फिर व्हाट के साथ आपका यू बीन होगा. व्हाट यू बीन होएगा नहीं, पहले आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा. व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग. व्हाट हैव यू बीन, क्योंकि पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इंट्रोगेटिव की, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा. यानी आपका 3rd नंबर सही है. क्या होगा, व्हाट हैव यू बीन, यानी 3rd नंबर का सही होगा. फिर है सी वर्किंग इन हिज ऑफिस सिंस 2000, समय दिया हुआ है. अब सी के साथ आपका क्या आ जाएगा, हैज है, हैज बीन है, हैव बीन है, वॉच क्या होगा, हैज बीन 2nd नंबर आ जाएगा. इट सिंस मॉर्निंग सो द प्रिवेंट इज वेट. ठीक है, तो अब आपका इट के साथ लगाना है इट सिंस मॉर्निंग सो द पेवमेंट इज वेट. सुबह से बारिश हो रही है इसलिए फुटपाथ जो है वो गीला है. तो क्या लग जाएगा, इट के साथ सुबह से हो रही है ना, कंटिन्यूअस में है, तो हैज बीन रेनिंग हो जाएगा. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. आपका 30 में 2nd नंबर आ जाएगा. तो अभी बच्चों, अभी आपको हम मतलब अभी का मतलब है ये पिक सेंड करेंगे, तो आप लोग एक्सरसाइज कॉपी में कर लीजिएगा. आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है. अब कल आपका रिवीजन होगा इसका.
क्लियर। और आप ये जो चार्ट बनवाया है, चार्ट बनाएंगे, एग्जाम्पल दिया है वो करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज सेंड करेंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज में सारे ऑप्शन देने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स किया करिए। ओके क्लास, थैंक यू।